हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद अरिहंत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के हमारे जो इंग्लिश का सेशन था उसका हम 13 चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले 12 वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जो कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम हमारा 13 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द लास्ट स्टोन मेशन। और ठीक है, तो इसके कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे, थोड़ी समरी करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ताकि चैप्टर का ओवरऑल हमें व्यू मिल जाए। तो हम यहाँ से समरी से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एन ओल्ड मैन एंड हिज सन एंड व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट द ओल्ड मैन मेक्स स्टैचूज। ओके, तो ये स्टोरी एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी और उसके बेटे के बीच की है। दोनों के बीच के एक अलग अलग, दोनों के ओपिनियंस अलग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उन्हीं के बीच की, उसी के बीच की एक स्टोरी है। और जो ओल्ड मैन था वो क्या करता था, स्टैचूज बनाता था। ठीक है, ही इज अ स्कल्प्टर, ही इज पुअर बट ही लव्स हिज वर्क। ये एक स्कल्पचर था, ठीक है, मूर्तियाँ बनाता था और बहुत गरीब था वो, बट अपने काम से बहुत वो पैशनेट था। ही बिलीव्स दैट मेकिंग स्टैचूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस आउट ऑफ स्टोन इज लाइक वर्शिपिंग गॉड बिकॉज दिस इज द वर्क गॉड वांट्स हिम टू डू। तो उसको यह बिलीव था, वो ऐसा लगता था उसको कि जैसे गॉड की जो स्कल्पचर्स वो बनाता था, मूर्तियाँ, उसको वो एक वर्शिप, उसको यह लगता था कि वो उसकी उनकी पूजा कर रहा है। ठीक है, उनको स्कल्प करके उनको उनकी पूजा कर रहा है। और उसको यह भी लगता था कि गॉड नहीं, गॉड चाहते हैं कि वो ये करे काम, तो इसलिए वो बहुत खुश था अपने काम से। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ही मेक्स ईच स्टैचू लविंगली एंड पेशेंटली। ही वॉन्ट्स हिज सन टू लर्न द सेम आर्ट एंड कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन। तो वो हर स्टैचू को बहुत ही प्यार से बनाता था, बहुत ही मतलब दिल से बनाता था। और अपने बेटे को भी वो वही चाहता था कि वो स्टैचूज जो सारे वो स्टैचूज बनाए। ठीक है, बट उसका जो बेटे का मतलब कुछ दूसरे थॉट थे। ठीक है, बट हिज सन थिंक्स दैट कार्विंग स्टैचूज फॉर टेम्पल्स बाय हैंड टेक्स टू लॉन्ग एंड डज नॉट हेल्प देम अर्न मच मनी। तो इसके बेटे का ये कहना था कि स्टैचूज जो हम कार्व करते हैं उसमें पहली बात तो हाथ से कार्व करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, और दूसरी बात ये होती है कि ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हम। ठीक है, तो हमारा मतलब ज़्यादा पैसे आ नहीं पाते हैं। तो ही वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स दैट विल बी ईजियर एंड फास्टर टू कार्व सो दैट ही विल एबल टू मेक देम इन लार्ज नंबर्स फॉर हिज टूरिस्ट टू बाय। तो वो कुछ ऐसा करना चाह रहा था कि जिससे मूर्तियाँ जो है जल्दी कार्व हो और जल्दी बने, जिसके कारण क्या हो कि वो उनको ज़्यादा मात्रा पे बना पाए। ठीक है, ज़्यादा मूर्तियाँ बना पाए और जो जो अमीर टूरिस्ट आते हैं उनसे फिर वो बेच पाए उनको। ठीक है, इन दिस वे इट विल पॉसिबल टू अर्न मच मनी एंड देयर पॉवर्टी। तो उससे क्या होगा कि पैसे ज़्यादा आएंगे, उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। ही सेज गुड बाय टू हिज सैड फादर एंड फैमिली प्रोफेशन एंड लीव्स हिज होम एंग्रीली। तो वो घर छोड़ के चले जाता है अपने फादर के प्रोफेशन को मना करके, और घर छोड़ के गुस्से में चले जाता है। आफ्टर हिज सन लिव्स द ओल्ड स्टोन मैसन इज सैड एंड अपसेट। तो फिर वो जो बुजुर्ग आदमी होता है वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, दुख हो जाता है। सलीम द यंग बॉय हु वर्क्स फॉर हिम फाइंड्स द ओल्ड मैन वेरी बैड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड इमोशनली स्ट्रेस्ड आफ्टर हिज सन लीव्स होम। तो सलीम एक लड़का होता है जो ओल्ड मैन के वहाँ पे काम करता है, स्कल्पचर, वो भी मूर्तियाँ बनाने में हेल्प करता है। तो वो देखता है कि वो जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही बुरी हेल्थ में है और इमोशनली थोड़ा डिप्रेस्ड है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उसके बेटे के जाने के कारण थोड़ा डिप्रेस्ड है। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन इज टायर्ड एंड वीक, बहुत ही कमज़ोर हो चुका था वो। ही वरीज हाउ ही विल कंप्लीट द स्टैचू विदाउट हेल्प फ्रॉम हिज सन इवन दो ही नोज दैट हिज सन इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कल्पचर। ओके, तो उसके वो बहुत कमज़ोर हो गया था और उसको ये भी चिंता थी कि वो अपना अकेला काम कैसे करेगा, क्योंकि उसको किसी की हेल्प चाहिए होती, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। तो उसका सन जो था बहुत बढ़िया स्कल्पचर नहीं था, पर थोड़ी बहुत जो हेल्प कर देता था, जिसके कारण उसकी जो मूर्तियाँ थी वो बन जाती थी। बट अब वो भी काम थोड़ा लेट होगा। और तो सलीम टेक्स केयर ऑफ द ओल्ड मैन एंड ब्रिंग्स हिम टी एंड फूड, गिव हिम स्ट्रेंथ टू फिनिश द स्टैचू ही इज कार्विंग। तो सलीम जो लड़का था वो क्या करता है, जो बुजुर्ग आदमी होता है उसको खाने पीने का ला के देता है ताकि उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ आए और आगे वो कार्व कर पाए। द ओल्ड मैन वर्क्स डे एंड नाइट विदाउट एनी रेस्ट। तो वो सुबह शाम काम करता है बहुत दिनों तक बिना रेस्ट के। इवन दो ही इज एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत थका हुआ होता है, बट फिर भी वो काम करता रहता है। बट एक दिन क्या होता है, एक सुबह वो फेंट हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है वापस तो क्या देखता है, वो अपने बेड में होता है और he hears someone is working with a hammer and thinks that his son is Gopal has come back। तो वो बेड पे होता है तो उसको एक आवाज़ आती है, कोई स्कल्पचर बना रहा है, ठीक है, मूर्ति बना रहा है, और उसे ये लगता है कि उसका बेटा जो गोपाल है वो वापस आ गया है, बट उसका बेटा नहीं होता है वो, जैसा कि हम आगे देखते हैं। he thinks that गोपाल will help him now and able to complete the statue but he is carving। तो उसे वही लगता है कि गोपाल वापस आ गया और उसकी हेल्प करेगा स्टैचू कार्व करने में, बट देखता है कि वो गोपाल नहीं है, सलीम है, जो कि स्टैचू बना रहा है हैमर से। तो फिर वो क्या सरप्राइज हो जाता है, वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सलीम को कभी सिखाया नहीं है सलीम को कि ये स्टैचूज कैसे बनाते हैं। सलीम लुक एट द ओल्ड मैन एंड एक्सप्लेन्स दैट ही वांट्स टू हेल्प हिम। बट जो सलीम होता है वो क्या करता है, उस बुजुर्ग आदमी की हेल्प करना चाहता है। ही सेज दैट ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग कार्विंग ऑन हिज ओन। वो अपने आप से ही, सलीम जो था, कार्विंग सीख रहा था, एंड इज़ विलिंग टू लर्न फ्रॉम द ओल्ड स्टोन मैसन इफ ही टीचेज हिम हाउ टू डू इट।
और वो ये कहता है कि वो बुजुर्ग आदमी से सीखना चाहता है कि ये जो स्टोन कार्विंग है वो कैसे होती है। द ओल्ड मैन फुल ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर सलीम, जो उस बुजुर्ग आदमी जो होता है उसको सलीम के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और एडमायरेशन होती है, ठीक है। द ओल्ड मैन रिकॉग्नाइजेज सलीम्स टैलेंट एंड विल वर्क टू हार्ड एंड एक्सेल। जो ओल्ड मैन होता है वो सलीम का टैलेंट को फिर रिकॉग्नाइज करता है, थोड़ा मतलब उसके टैलेंट को प्रेस करता है, और ही टेल्स दैट सलीम दैट देयर इज़ नथिंग ही कैन टीच हिम। तो सलीम को ये बताता है कि मेरे पास कुछ नहीं है तुमको सिखाने के लिए। कहता है सलीम ही विल वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मेसन्स इन इंडिया। तो सलीम की जो अंदर टैलेंट होता है उसको देखता है और उसको उसके टैलेंट को देख के ये कहता है कि तुम वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मेसन हो, मतलब हमारे इंडिया के। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं लाइन। अभी हमारे समरी खत्म होती है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, फटाफट से हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स प्रोफेशन, व्हाट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड दिस वर्क। तो ओल्ड मैन का काम क्या था और क्या ऐसा वो काम करता था। तो ओल्ड मैन जो था स्टैचूज़ बनाता था और वो बहुत गरीब था, बट अपने काम से बहुत ही प्यार लगा, उसको लगाव था अपने काम से। उसको यही लगता था कि जो स्टैचूज़ बनाना है वो एक तरह से पूजा करना है, ठीक है, उनके गॉड्स को प्रेज करना है और गॉड यही चाहते हैं कि वो काम करे। द यंग मैन थ्रू हिज हैमर एंड चिजल टू द ग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक ही डिड सो। ओके, तो वही जो यंग मैन उसका जो बेटा था वो क्या करता है, अपने हैमर और चिजल छेनी हथौड़े को ज़मीन पे फेंकता है और वो यह पूछता है कि वही कह रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों करा। तो ये बताते हैं आंसर, यहाँ पे देखते हैं हम। वन डे द यंग मैन थ्रू हिज हैमर एंड द चिजल इन द ग्राउंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था वो लड़का, इसलिए उसने फेंका। ही वॉज नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड वॉन्टेड टू लीव हिज फादर। तो वो खुश नहीं था, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं था अपने काम से और क्या चाहता था कि अपने फादर को छोड़ना चाहता था वो, ठीक है। ही बिलीव्स दैट कार्विंग स्कल्पचर्स ओनली फॉर टेम्पल्स वाज नो मोर पेइंग। सिर्फ मंदिरों के लिए तुम मूर्तियाँ बना रहे हो तो उससे ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं। तो विच वॉज एविडेंट फ्रॉम कंडीशन ऑफ देयर हाउस दे वर लिविंग इन। और फिर उससे घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि घर से पैसे ही नहीं आ पा रहे घर में, मतलब सिर्फ तुम्हारे दिनचर्या चल रहा है और उतने पैसे आ नहीं पा रहे हैं। बट उसका फादर को खुश था, तो इसलिए मतलब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था और वो हैमर और चिजल उसने फेंक दिया। तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द यंग मैन्स ओपिनियन अबाउट हिज फादर्स वर्क, डू यू थिंक ही वाज राइट। तो उसके फादर के जो यंग मैन का जो ओपिनियन था उसके फादर को लेके, वो सही था या गलत था, हम आगे देखते हैं। द यंग मैन थॉट ऑफ मूविंग टू आगरा एंड हिज फाइनली ऑक्यूपेशन स्कल्पचर डिडंट प्रूव them enough money for the family. Though money is important, he should respect his father's feeling and love for his work. जो यंग मैन था वो आगरा मूव करने की सोचा था एंड इज फैमिली ऑक्यूपेशन स्कल्पचर डिडंट प्रोवाइड देम इनफ मनी फॉर द फैमिली के लिए कुछ इनफ मनी वो कमा नहीं पा रहे थे। दो मनी इज इंपॉर्टेंट, ही शुड रिस्पेक्ट हिज फादर्स फीलिंग एंड लव फॉर हिज वर्क। पैसा मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है, अब ज़िंदगी जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बट उसको अपने फादर की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। उसके फादर कितना मतलब ओरिएंटेड है अपने काम को लेके। यहाँ पे हम क्वेश्चन फोर्थ करते हैं, व्हाई डिड ही विश गोपाल वॉज विद हिम। ओके, तो इसका आंसर करते हैं। ही वॉज नॉट गुड एट कार्विंग द फेस एंड हैंड्स ऑफ द स्टैचूज। वो जो गोपाल था वो उतना अच्छा नहीं था कार्व करने में। ही विश गोपाल वॉज विद हिम टू हेल्प हिम फिनिश द स्टैचू। बस वो ये चाहता था कि गोपाल जो है थोड़ा हेल्प कर दे, मदद कर दे उसको, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज टू वीक टू यूज़ हैमर विगरसली। ओके, तो वो क्योंकि बहुत कमज़ोर था, वो बुजुर्ग हो चुका था, तो वो हथौड़ा ढंग से चला नहीं पाता था, तो जो गोपाल था वो हेल्प कर देता था उसकी थोड़े भारी काम करने में। हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इमेजिन इफ यू आर सलीम, यू सर्व द ओल्ड मैन आफ्टर हिज सन लेफ्ट हिम, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू हेल्प हिम एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो वही कह रहा है कि अगर तुम सलीम हो, मान लो हम अपनी जगह सलीम की जगह हम खुद को रख के देखते हैं और हम ओल्ड मैन को, मतलब ओल्ड मैन का हम ध्यान रख रहे हैं उसके बेटे को छोड़ने के बाद, तो हमें क्या इंस्पायर करेगा कि हम उसको हेल्प करें। ठीक है, हम इसका आंसर देखते हैं। ओल्ड मैन वॉज वीक एंड ओल्ड, he had no strength left in him, yet he didn't stop carving the half-made marble statue. तो ओल्ड मैन जो था बहुत वीक था, कमज़ोर था, बट फिर भी उसने जो था स्ट्रेंथ उस पर बची नहीं थी, फिर भी वो उस मार्बल के जो स्टैचू थे उसे काफ करे जा रहा था। हिज डिवोशन टुवर्ड्स वर्क इंस्पायर्ड मी टू हेल्प हिम कंप्लीट हिज वर्क। उसका एक काम की तरफ अपना डिवोशन देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हूँ मैं, और उसके काम में मेरे को मदद करने की मेरी इच्छा जागती है। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द ओल्ड मैन्स क्राफ्ट एंड हाउ ब्यूटीफुली ही वर्कड। वो उसका काम देख के, उस बुजुर्ग आदमी का काम देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मेरे को। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली फॉर 2 years एंड व्हेन आई सॉ द ओल्ड मैन ग्लाइंड सो वीक एंड अनेबल टू कार्व, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हेल्पिंग हिम। तो हम देख ही पा रहे हैं कि वो बुजुर्ग आदमी हो चुका है, काम कर नहीं पा रहा है, तो एक इंसानियत के तौर पे ही एक फीलिंग जाग जाती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए और आगे जाके हम फिर उसकी मदद करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा चैप्टर। आशा करता हूं आपको चैप्टर का ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया होगा, आपको समझ आ जाएगा। आप खुद से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। यहीं तक था हमारा चैप्टर। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बाकी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता है। ऐसी पूरी वीडियो, आप पूरी सीरीज़ आएगी 13
13 चैप्टर, जितने भी पूरे इंग्लिश में जितने भी चैप्टर है सबका एक्सप्लेनेशन आएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें। बाकी मिलता हूँ ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन गुड बाय।